हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर आज है आप लोगों का 11 मई और 11 मई का आपका तीनों शिफ्टों का जो है आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए हैं इंग्लिश को लेकर के, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं। और सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप में से ही अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें आसानी होती है एनालिसिस करने में। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपका जब भी किसी भी शिफ्ट में हो तो आप इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, आप व्हाट्सएप में हमारे जुड़ सकते हैं और हमें क्वेश्चन भेज करके थोड़ी हेल्प करें, जिससे क्या आपको एनालिसिस टाइम पर मिलता रहे। और हमसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। तो आपको नंबर ऊपर जैसा कि दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका 11 मई का लेवल क्या रहा हुआ है। 11 मई की बात करें यहाँ पर आपका, तो 11 मई के आप यहाँ पर सिनोनिम्स से शुरू करेंगे। सिनोनिम्स जो आपका पहला पूछा गया था, आपका डिस्क्रिप्शन पूछा गया था सिनोनिम्स का। तो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आपका विवरण हो जाता है, यानी डिस्क्रिप्शन आपने मोस्टली यूज किया होगा, देखा होगा आपको बोलते हुए। आपका यूट्यूब का आप डिस्क्रिप्शन होता है, तो मोस्टली डिस्क्रिप्शन काफ़ी वैसा वर्ड है आपका चलन में। तो इसके अगर सिनोनिम की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इल्यूसिडेशन हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इलस्ट्रेशन हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन वर्ड के, जिसका हिंदी मतलब विवरण होता है या विस्तार से बताना होता है कोई चीज़। तो ये यहाँ पर आपका एक सिनोनिम पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था, एक आपका यहाँ पर टॉडलर पूछा गया था। टॉडलर की बात करें तो टॉडलर आपका वो होता है, अगर यहाँ पर बात कर लें, टॉडलर एक तरह का नन्हा सा बच्चा होता है, छोटा, जिसने कि हाल में ही चलना वगैरह सीखा हो या बिल्कुल छोटा सा होता है, उसको टॉडलर आपका कहा जाता है। तो टॉडलर से रिलेटेड भी यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। तो इसका चाइल्ड हो जाएगा आपका सिनोनिम्स। इन्फेंट होगा आपका, एनफेंट लिखा हुआ है, आपका आई भी आगे बनेगा, इन्फेंट हो जाएगा, किड हो जाएगा, यंगस्टर हो जाएगा, प्री स्कॉलर हो सकता है आपका, टॉट, लिटिल वन। तो ये सारे जो हैं यहाँ पर सेनोनिम्स हो जाएंगे टॉडलर को लेकर कि जो कि आपका पूछा गया था। तो दो आपके सेनोनिम एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, दो दो आपके सेनो और एंटो आ रहे हैं। और यहाँ पर बात कर ले तो एक तो आपका ओवरऑल ऐसा आ रहा है जो पहले कहीं ना कहीं आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। तो एक में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, बाकी आपका यहाँ पर आपका नॉर्मली एक पूछा जा रहा है। जैसे कि देखिए, अब लीजेंड तो मोस्टली एक ऐसा वर्ड हो गया सिनोनिम्स को आपका लेकर के, ऐसा वर्ड है कि आप कोई भी सोशल मीडिया में देखते हैं, कोई भी आपका जैसे कुछ आपके जो मीम्स वीडियो बनते हैं या मीम्स होते हैं, उसमें लीजेंड का मोस्टली यूज किया जाता है कि लीजेंड विल अंडरस्टैंड दिस मीम्स, ये वो होता है ना। तो लीजेंड तो सभी ने सुन रखा होगा। लीजेंड एक तरह का होता है किसी काम में कोई मास्टर होना या आपका आपका उस चीज़ में एक्सपर्ट होना, इस तरह का आपका वर्ड होता है लीजेंड। तो आप हीरो समझ सकते हैं किसी चीज़ के लिए। इसके सिनोनिम पूछे गए थे तो आपका हीरो भी हो सकता है, ग्रेट हो जाएगा, फोल्क हो जाएगा, मास्टर हो सकता है, सेलिब्रिटी आप बोल सकते हैं, या किसी चीज़ में एक्सपर्ट भी आपका अगर ऑप्शन में दिया हो तो एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो लीजेंड क्या होता है, किसी चीज़ में एक अच्छी खासी वैल्यू होना, किसी चीज़ के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी फील्ड को लेकर के, तो वो आपका लीजेंड कहलाता है। तो लीजेंड से रिलेटेड यहाँ पर आपका सिनोनिम पूछ लिया गया था। जीनियस हो सकता है आपके, देखिए आइकॉन हो सकता है। तो ये सारे आपके लीजेंड के हो जाएंगे, जीनियस और आइकन वगैरह यहाँ पर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका एक वर्ड यहाँ पर आपका पूछा गया था जिसमें कि फीट पूछ लिया गया था। फीट की बात करें तो फीट आपका क्या होता है, उपलब्धियाँ होती हैं, आपका जो सक्सेस होता है, आपके जो आपका उपलब्धियाँ होती हैं वो आपका फीट कहलाता है। जिसमें कि आपका सिनोनिम्स में एक कॉम्प्लिसमेंट हो सकता है, एडवेंचर आपका हो जाएगा, डीड हो जाएगा, एक्सप्लॉइट हो जाएगा, प्रीफरेंस परफॉर्मेंस हो जाएगा, स्टंट आपका हो जाएगा, ट्रियोम्फ यानी कि विजय हो जाएगा। तो मोस्टली आप ये समझ सकते हैं किसी चीज़ में आपका उपलब्धि या सक्सेस पाना, इस तरह का आप जो होता है फीट का मतलब होता है उपलब्धियाँ। तो आपको आगे बढ़ने से पहले बस इतना करना है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को कर देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ लगातार कांटेक्ट करना पड़ता है स्टूडेंट से, तब कहीं थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग वीडियो सिर्फ देख कर ही चले जाएंगे तो यहाँ पर नहीं होने वाला है कुछ। आपको सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। बाकी नंबर जैसा कि आपको स्टार्टिंग में दिया गया है, तो वहाँ से आपको हमें भी क्वेश्चन आप अपनी शिफ्ट के ज़रूर सेंड करें अपने एग्ज़ाम के बाद में। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका आपका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से भी जाके सभी लोगों को जुड़ जाना है।
नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनिम्स आपके यहाँ पर शुरू होते हैं, सिनोनिम्स समाप्त हो चुके हैं, यहाँ पर एंटोनिम शुरू होंगे। तो एंटोनिम की अगर बात करें आपका, तो एंटोनिम में आपका फीजिबल पूछ लिया गया था, सॉरी इम्पॉसिबल पूछा गया था। अगर इम्पॉसिबल की बात करें तो इम्पॉसिबल में आपका असंभव हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, 10 बार यूज करते हैं, बोलते हैं। तो इसका आपका एंटोनिम पॉसिबल हो सकता है, फीजिबल हो सकता है, बिलीवेबल हो सकता है, कन्विंसिबल हो सकता है, होपफुल हो सकता है, आपका इमेजिनेबल हो सकता है, लॉजिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड हैं जो कि एंटोनिम्स हो जाएंगे इम्पॉसिबल के। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था अंडरमाइन पूछा गया था। तो अंडरमाइन की बात करें तो अंडरमाइन आपका क्षति पहुंचाना होता है। अगर अंडरमाइन की बात करें, अंडरमाइन क्या होता है, किसी की बातों के जरिए आपको किसी को क्षति पहुंचाना या दुख पहुंचाना आपका अंडरमाइन हो जाता है। जिसके एंटोनिम की बात करें तो आपका स्ट्रेंथन होता है, किसी को आप सहयोग करें, किसी की ताकत बने, फोर्टिफाई हो जाएगा, रीइंफोर्स हो जाएगा, आपका बटरेस हो जाएगा, इन्हेंस सपोर्ट हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को क्षति ना पहुंचा के आप किसी को सपोर्ट करें। तो ये सारे अंडरमाइन के आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एंटोनिम और सिनोनिम्स में एक तो आपका आसानी पूछा जा रहा है। एक आपका बोर्ड का पूछा गया था, बोर्ड अब्रॉड आपका पूछा गया था। ब्रॉड क्या होता है, आपका विशाल होना किसी चीज़ का। अगर इसकी हम बात कर लेंगे कि इसका आपका एंटोनिम क्या होगा, तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा, नैरो हो सकता है, पार्टिकुलर हो सकता है, क्लोज माइंडेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, स्मॉल माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड आप उस सेंस में समझ सकते हैं, ब्रॉड का मतलब आपका बड़ा होता है। कोई कहते हैं ना कि ही इज़ ब्रॉड माइंडेड गाय। ब्रॉड माइंडेड क्या है कि कहीं ना कहीं इट मीन्स ही हैज़ अ लॉट्स ऑफ पोटेंशियल अबाउट एनीथिंग, ही हैज़ अ गुड काइंड ऑफ थिंकिंग ऑफ आ सोसाइटी है। अब इस तरह से अंडरस्टैंड करिए, किसी की ब्रॉड थिंकिंग होने का मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि उसकी जो थिंकिंग है वो एक नैरो माइंडेड नहीं है, उसकी सोच एक फिल्दी माइंडेड नहीं आता है। तो वो आपका ब्रॉड होता है, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने वाला है। एक एबोलिश पूछा गया था। एबोलिश देखिए कितना फेमस वर्ड है, आप सभी को पता होगा। एबोलिश क्या होता है, खत्म करना होता है। अलाउ हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, इस्टेब्लिश करना हो जाएगा, फिक्स करना हो जाएगा। ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे एबोलिश को लेकर। अगर आपका एग्ज़ाम आज के दिन में था और यहाँ पर आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स आके देख पाएँ। आप चलते हैं ईडियम एंड फ्रेजेज में। ईडियम एंड फ्रेजेज में एक आपका पूछा गया था कि ड्रॉ और लाइन। ड्रॉ और लाइन की बात करें, किसी चीज़ की सीमा तय करना हो जाता है, यानी किसी चीज़ की सीमा तय करते हैं, यानी कि आप एक लिमिट रखते हैं। टू पुट अ लिमिट ऑन वॉट यू विल डू और अलाउ टू हैपन, यानी एक ऐसी लिमिट जहाँ तक आप कोई काम करना चाहते हैं या आप कोई चीज़ होने देना चाहते हैं, बिकॉज यू फील समथिंग इज रॉन्ग। तो आपका एक लिमिट सेट करना होता है, पुट अ लिमिट, एक सीमा रखना आपका, और व्हाट यू विल डू यानी कि कोई काम करना, उसके लिए एक सीमा होना आपकी। तो ये आपका यहाँ का ड्रॉ और लाइन आपका हो जाता है यहाँ पर ईडियम, जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें आपका, तो एक आपका ब्लैक शीप पूछा गया था। देखिए ये काफ़ी आपका सिंपल और इंटरमीडिएट टाइम पर आने वाला आपका इडियम एंड फ्रेजेज होता है। ब्लैक एंड शीप क्या होता है, किसी आपका समाज में कलंक होना, यानी कि बदनाम व्यक्ति होना। किसी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर होता है जो कि ब्लैक शीप होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। आप ये समझें कि डिसफेवर्ड और डिसरिप्यूटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना हो किसी फैमिली में अपनी या आपका किसी ग्रुप में, तो वो यहाँ पर डिसरिप्यूटेबल हो जाएगा, डिसफेवर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, दे से दे आर ब्लैक शीप इन फैमिली, इन एवरी फैमिली। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर ब्लैक जो आपका शीप से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था टू सेट द लाइट। सेट द लाइट आपका जो क्या होता है, ये होता है किसी चीज़ को समझना, यानी कि बड़े जल्दी से अगर आप अच्छे से समझना जानते हैं चीज़ों को, आप समझ जाते हैं, किसी को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आपका टू सीधा लाइट हो जाएगा। यानी अंडरस्टैंड और बिगिन टू अंडरस्टैंड, यानी समझना या समझने की शुरुआत करना। समथिंग सी द मेरिट ऑफ अनदर, आपका एक्सप्लेनेशन और डिसीजन, दूसरे के आपका डिसीजन वगैरह का समझ जाना आपका होता है। OWS की बात करें तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि आपका पूछा गया था कि अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, तो आपका मोनेस्ट्री कहलाता है, यानी कि मोनेस्ट्री जहाँ पर मॉन्क रहते हैं। अ मोनेस्ट्री इज अ बिल्डिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट बिल्डिंग्स कंपेरिजिंग ऑफ डोमेस्टिक क्वार्टर्स एंड वर्क प्लेसेस ऑफ मोनास्टिक मॉन्क्स और नन्स, यानी कि जहाँ पर मॉन्क और नन वगैरह रहते हैं उसको मोनेस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है
अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी यानी कि जहाँ पर रिफ्यूजी रहते हैं उसका प्लेस पूछा जाता है तो एजाइलम आपका हो जाता है। द राइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द रिफ्यूजी एंड रिसीव लीगल प्रोटेक्ट एंड मटेरियल असिस्टेंट एज asylum seeker must demonstrate that his or her fear of persecution in his or her home country is well founded। यानी asylum हो जाता है जहाँ पर आपका यहाँ पर रखा जाता है शरणार्थियों को। नेक्स्ट आपका अदर पार्ट में बात करें तो अदर पार्ट में आपका ये तो आपका कमोडियस और कस्टमर ये कल के हैं आपके। मॉक का आपका मिस स्पेल्ड पूछा गया था कि मॉक का मिस स्पेल्ड क्या होगा। बाकी हैज़ के साथ में आपका वर्ब का आईएनजी एक जगह आपका सेंटेंस एरर में लगा हुआ था जो कि नहीं होता है, तो आपका वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाता है। ही के साथ में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा लेकिन आपका वर्ब के साथ में एस आता है और या फिर आपका ई एस आता है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही सी के साथ में। बाकी एक क्वेश्चन इस तरह का था, इफ़ आई वॉज अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। देखिए जहाँ पर आपका इमेजिनरी सेंटेंस होता है वहाँ पर आपका जो है वॉच का यूज हम कभी नहीं करते हैं। इसकी जगह अगर बात करें तो आपका वॉच की जगह वर हो जाएगा, यानी इफ़ आई वर द डॉक्टर आई वुड ट्रीट यू। तो ये कुछ थे आपका एनालिसिस जो कि पूछा गया था 11 मई आपका यहाँ पर इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो भी आया हुआ था। बाकी और भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी कमेंट नहीं करना है अगर आप लोगों को, तो आपका आगे शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आपको नंबर भी दे दिया गया है कि इस नंबर पर आप अपनी शिफ्टों के क्वेश्चन ज़रूर सेंड किया करिए। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दें, बाकी चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं।